गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त भाई हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण मिश्र द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग पे। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत लघु पंचांग का यह बृहत रूप है। इसमें डेटा भी जो जो भी दिया जाता है ऋत पंचांग से दिया जाता है, छवि तथा ध्वनि गूगल से दी जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से सफल पूर्वक हम पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझावों के अनुरूप हम नित्य प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग ताराबलम जिसका नाम है, जिसमें सितारे करते काम है, जहां नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। यह मूलतः नौतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार पूरे जीवन काल में ग्रहों की शुभता और अशुभता के बारे में जान सकते हैं और उसके फलस्वरूप दशा अंतर दशा का फल जानते हुए हम कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रह जन्म कुंडली में बैठे ग्रह किस प्रकार के फल देंगे, या पूरे जीवन काल में विभिन्न व्यक्तियों से जो हम जुड़ते हैं वे हमारे लिए कितने शुभकारी होंगे, यह भी हम जान सकते हैं। या हम कितने लिए उनके लिए शुभकारी हो सकते हैं, यह भी जान सकते हैं। तो इस प्रकार हम दूसरा भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। चंद्रबल इसका नाम है। चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में होते हैं और आज जिस राशि में भ्रमण करते हैं उसके अनुसार यह प्रतिफल है। चौथा भाग चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी शुभ काम को करने के लिए यह मार्गदर्शक का काम करता है, काफी उपयोगी है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में भी यूट्यूब में वीडियो पोस्ट करके रखा है विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। पांचवा भाग और अंतिम भाग, हम जब जन्म लेते हैं सांस की प्रक्रिया उसी समय आरंभ होती है और ठीक उसी समय उसी क्षण ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में दे देते जो हमारे नाम होता है और यह उपहार, अंकों का उपहार पूरे जीवन काल में कार्य करते रहता है। इतना ही नहीं, इन अंकों के दुश्मन भी होते हैं, इन अंकों के मित्र भी होते हैं। यह प्रस्तुति विशेषकर आप अंकों को जानने, उन्हें समझने, उन्हें पहचानने और उनकी उपयोगिता तथा उनकी सकारात्मकता और नकारात्मकता को समझने का यह उत्तम हमने प्रयास किया है। हमने प्रयास किया है कि अगर आप अंकों को जाने समझे प्रयास और उन अंकों को के अनुसार पूरे जीवन काल में अशुभ अंकों को भटकने न दें, शुभ अंकों से उसके के साथ मित्रता बनाए रखें, शुभ अंकों के उनके साथ सामंजस्य बनाए रखें ताकि शुभ अंक जो है आपके लिए पूरे जीवन काल में शुभता देते रहे। जी हाँ, अंक बोध का कार्य तो करते हैं जीवन भर, किंतु अंक बोलते भी। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए आज के अंक क्या संदेश दे रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं, यह भी इसी प्रस्तुति में। इस प्रकार पांचों भाग हमने इस संकलित करके इसे एक जगह एकत्रित करके आपके लिए हम लेकर आए हैं। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा आदि से अंत तक। और यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, पंचांग के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ जानने का एक माध्यम है, बिल्कुल सत्य है। किंतु पंचांग के 5 अंक हमें विभिन्न रूप से हमारे लिए शुभकारी होते हैं और उपयोगी होते हैं। जी हाँ, तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक होता है और करण कार्य में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए इन 5 अंगों का प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए,
ताकि इसकी सुविधा हमें प्रदान होते रहे और ये अंक, पांचों अंक पंचांग के हमें सुविधा प्रदान करते रहे। इसके लिए उचित माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्रीकर्म प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फलमुक्तमम। इसका प्रतिदिन जितनी बार हो सके स्मरण करना चाहिए। और फिर जो पुराणों में लिखा है पंचांग का श्रवण, यह भी बहुत उत्तम है। और इससे पंचांग जो पुराणों में लिखा है, पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान होने लाभ। गंगा का तात्पर्य यहाँ जलीय जल से है। जलीय तत्व जो हमारे शरीर के हैं और जलीय राशियां जो जन्म कुंडली के हैं, जलीय राशियों में बैठे ग्रह, जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी शुभ रूप से प्रभावित होते हैं। और पंचांग की मात्रा यहीं पर समाप्त नहीं होती, इसकी गुणवत्ता यहीं पर समाप्त नहीं होती, इसकी उपयोगिता यहीं पर समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। यह पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता, पंचांग की उपयोगिता, पंचांग के जीवन में अहम भूमिका को देखते हुए हम समाज पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें, जीवन को सफल और समृद्ध बनाए, साथ ही साथ जीवन में सुखता कायम रखें। साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और स्वेच्छों के संग, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता कायम रख सकें। इसी के साथ ही हम प्रस्तुति पर चलते हैं और प्रस्तुति पर जाने के क्रम में श्री राम का नामोच्चारण करते चलते हैं। और जहाँ श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान होते हैं। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। आज का दिनांक 26 मई 2026, माह ज्येष्ठ पक्ष शुक्ल, साका संवत 1948, पारा भाव विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, कलयुग का 5627वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5 बजे और सूर्यास्त 6:33 सनराइज at 5:00 AM and sunset at 6:33 PM। सूर्यदेव की सूर्यदेव का मध्याह्न की पूर्ववत स्थिति। चंद्रोदय 2:16 अपराह्न में और चंद्रस्त 2:06 देर रात में। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ खाकर, गुड़ का सेवन करके यात्रा में सुखता रहे। वार पंचांग के 5 अंग इस प्रकार। वार मंगलवार, तिथि प्रातः 5:10 तक दसवीं, उसके बाद एकादशी। नक्षत्र कल प्रातः 5:56 तक हस्ता, यानी पूरी रात पूरे दिन आज हस्ता नक्षत्र रहेगा, क्योंकि 5 बजे सुबह प्रातः सूर्योदय होता है और कल सुबह 5 बजे तक का कल का सूर्योदय हस्ता नक्षत्र में होगा और आज का सूर्योदय हस्ता नक्षत्र, इसलिए अहोरात्रि से कहते हैं। और नक्षत्र का पद यदि देखें तो दिन का आरंभ हस्ता के पहले पद से, जो कि 3:10:33 तक रहता है। दूसरा पद अपराह्न 4:59 तक। तीसरा पद रात्रि के 11:27 तक। चौथा पद कल प्रातः सूर्योदय के बाद 5:56 तक यह रहता है। योग कल भोर में 3:11 तक सिद्धि, उसके बाद व्यतिपात, और करण प्रातः 5:10 तक गर्भ, तत्पश्चात संध्या 5:52 तक वनिश और फिर वृष्टि पत्र। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है, इसकी सूक्ता कैसे। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जब तक दसवीं तिथि है, यानी दसवीं तिथि और एकादशी तिथि दोनों में आज भोलेनाथ क्रमशः सभा स्तर पर और क्रीड़ा स्तर पर है, जो कि शुभ नहीं है। इसलिए रुद्राभिषेक आदि के लिए आज भोलेनाथ आशीष देने में थोड़ा सा उन्हें परेशानी है, आशीष वो नहीं दे सकते, शुभ आशीष नहीं दे सकते। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
महत्वपूर्ण मुहूर्त, गीता की ये उपयोगी पंक्तियां, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए आइए चले अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके सफलता की पहली सीढ़ी पर कदम रखें। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:19 से 12:14 दिन तक, अमृतकाल रात्रि 11:29 से 1:13 देर रात्रि तक, रवि जो प्रातः 5 बजे से कल के प्रातः तक यानी अहोरात्रि, आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:02 से 2:56 अपराह्न तक, गोधूली विलय संध्या 6:32 से 6:53 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:26 से मध्य रात्रि 0:07 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 3:10 से 4:52 अपराह्न तक, गुलिक काल दिन के 11:47 से 1:28 अपराह्न तक, यमगन प्रातः 8:23 से 10:05 दिन तक, और वर्ज मुहूर्त अपराह्न 1:10 से 2:53 अपराह्न तक, भद्रा संध्या 5:42 से कल के सूर्योदय। और आज भद्रा का वास पाताल में है, जो कि शुभ नहीं। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण मुहूर्त तथा पंचांग की स्थिति। ग्रहों की आकाशीय स्थिति की ओर ले चलते हैं। इसके पूर्व आपको आपसे अनुरोध करेंगे अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करें, क्योंकि अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से जीवन में आने वाली हम बाधाओं को हम सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं, जो मानव जीवन का परिहार हिस्सा है। स्वागत है आपका ग्रहों की आकाशीय स्थिति में। अंश के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखें तो बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे, अभी 2 जून को करेंगे, इसके पहले 29/5 को बुध देव करेंगे, और इस प्रकार वे वृद्धावस्था। राशियों के अनुसार यदि चंद्रदेव कन्या राशि में आ चुके हैं, और इस प्रकार मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सब राशि में 1 ग्रह, और अपनी राशि में मंगल देव 1 ग्रह। बुध की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं, शुक्र की राशि में 2 ग्रह, चंद्र की राशि में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्रों के अनुसार ग्रह की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 4 ग्रह हैं, चंद्रदेव, बृहस्पति देव, राहु देव और केतु देव। इस प्रकार सूर्य केतु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, राहु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, चंद्र देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, सूर्य शुक्र शनि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों के नक्षत्र में 1 ग्रह। बुध और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है, क्योंकि बुध शुक्र के राशि में और शुक्र बुध की राशि में। इस प्रकार आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। और मंगल देव 29 तारीख को राशि परिवर्तन नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, जब भरणी में आएंगे। शुक्र देव 31 मई को, और बृहस्पति देव 18 जून। बकरी ग्रह की यह अवधि आपके पास है। 29 मई को सबसे पहले बुध देव बकरी होंगे, जो कि 24 जुलाई तक रहेंगे। तो ये रहे हमारे ग्रहों की आकाशीय स्थिति। दूसरे भाग में आपको लिया है। दूसरा भाग ताराबलम कहलाता है। ताराबलम इसका नाम है जिसमें सितारे करते काम है। आपके ताराबलम के सारणी पूरी सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत। ताराबलम के समक्ष जो सारणी के नाम है, नक्षत्रों के नाम है, वह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखते हैं, और ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारा जन्म नक्षत्र होता है। हम अपने जन्म नक्षत्र को उसमें से चिन्हित करते हैं, और फिर यह देखते हैं कि आखिर वह कौन सा नक्षत्र है, और उसके बाद हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ते हैं। वर्टिकली जब जहां मिलन होता है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, यही हमारा फल होता है। कुल 9 तरह के परिणाम हो सकते हैं संपत्ति, क्षेम, साधक, मित्र या अतिमित्र में, और ऐसी स्थिति में जो शुभता के संकेत देते हैं। यहाँ संपत्ति, क्षेम, साधक, मित्र और अतिमित्र ये शुभता के संकेत देते हैं। वहीं जन्म, विपत, प्रत्यरि और नैधन यह शुभता के संकेत देते हैं।
शुभता की स्थिति में दैनिक कार्य करते हुए नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। वहीं अशुभता की स्थिति में ठीक इसके विपरीत विपरीत दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्य का आरंभ करने से मनाएं। ताराबलम मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रीय ग्रह के फल देते हैं। 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, इन्हें सभी नक्षत्रों को विभिन्न ग्रहों से जोड़ा जाता है और इसके लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्र की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखा जाता है और फिर ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। केतु देव पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, नौ बुध। और ग्रहों को नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ा जाता है। इसके लिए केतु देव पहला ग्रह बनते हैं जब महादशा क्रम में, तो नक्षत्र पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से उसके साथ स्वामित्व केतु देव को मिलता है। दूसरा ग्रह तो यानी पहला 10वां और 19वां, दूसरा ग्रह दूसरा 11वां और 30वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को जाता है। और इस प्रकार यह पूरी सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत है। बुध देव को 9, 18 और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। इस यह सारणी काफी महत्वपूर्ण है और उपयोगी है, आप इसे सहेज कर रख सकते हैं। इस सारणी में से हम यह देखते हैं कि हमारा जन्म नक्षत्र कौन सा है और इस जन्म नक्षत्र में से चिन्हित करते हैं अपने नक्षत्र को और फिर शीर्ष की ओर बढ़ते हैं जो हमारा जन्म ग्रह बताता है। इसी जन्म ग्रह में हमारा जन्म हुआ, इसी ग्रह में हमारा जन्म हुआ होता है, इसलिए जन्म ग्रह बनते हैं और यहीं से हमारी गणना आरंभ होती है। और गणना जो ग्रह बनता है उससे दाहिनी घड़ी की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक जाते हैं, फिर केतु से यात्रा आरंभ करते हुए जो हमारा जन्म ग्रह बनता है उसे ठीक पिछले ग्रह तक गणना करते हैं। तो पहला ग्रह जो बनता है उसी की महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। जी हाँ, और यदि आप जन्म कुंडली के विंशों की दशा को देखें तो इस प्रकार की सारणी आपके समक्ष उपस्थित होगी, जिसमें ग्रह का नाम होगा, जिस ग्रह महादशा में आपका जन्म हो रहा है और उसमें कितनी अवधि आपको इस जन्म में भोगने है। उदाहरण स्वरूप जो हमने कुंडली आपके समक्ष चर्चा में रखी है, सूर्य की महादशा में इनका जन्म हुआ है। सूर्य की अवधि 6 साल की होती है और 1 साल 11 महीना 15 दिन ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए 4 वर्ष 0 महीना 15 दिन ये पिछले जन्म में भोग करा है। तात्पर्य कि जिस जिस ग्रह में की दशा में हमारा जन्म हुआ होता है उसी ग्रह की महादशा में हमारी मृत्यु भी पिछले जन्म में होती है और इसलिए पहला ग्रह का संबंध पिछले जन्म के मृत्यु से भी है और इस जन्म के जन्म से भी है, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 9वां ग्रह ये सुखकारी हो जाते हैं और तीसरा, 5वां, 7वां यह सुखदायी, पीड़ादायक, फलदायक, बाधक। और इनकी जो बाधक आदि होते हैं, इनकी जो मात्रा है शुभता और शुभता की, जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो बढ़ता है। उदाहरण स्वरूप अशुभता में नैधन्य सबसे ज्यादा पीड़ादायक और शुभता में 9वां ग्रह, 8वां और 9वां ग्रह ये काफी शुभ फलदायक। इस प्रकार हम पूरे जीवन काल में कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से ग्रह शुभकारी, किस ग्रह की महादशा हमारे लिए दशा अंतर्दशा शुभकारी होगी और कब हमारे लिए चुनौती का सामना होगा, ये सभी जान सकते हैं। और इसलिए योजनाबद्ध तरीके से शुभ ग्रहों के दशा अंतर्दशा में शुभ कार्यों का निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित करते हुए अशुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा में चुनौती स्वीकार करके हम अपने मानसिक रूप से मजबूत करते हैं। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह के जिस प्रकार के ग्रह से यहाँ पर नवतारा चक्र पद्धति से हमें संकेत मिल रहे हैं उसके अनुरूप कार्य करने से हमें लाभ होता है। उदाहरण स्वरूप दूसरा ग्रह संपत्ति ग्रह, यदि जन्म कुंडली में बैठे जहां भी संपत्ति ग्रह बैठे हुए हैं वहां उस राशि भाव और ग्रह के से संबंधित कार्य करने से संपत्ति का लाभ होता है। इसी प्रकार हम सभी ग्रहों के बारे में जानकर शुभता और अशुभता जानते हुए ग्रहों के अनुरूप कार्य करने से हमें शुभ फलदायी फल प्राप्त होता है।
विभिन्न नक्षत्रों में शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी होंगे और अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक होंगे, बाधक होंगे। चाहे वह व्यक्ति घर का ही क्यों नहीं हो, परिवार का हो, रिश्तेदार हो, समाज का हो, संसार का हो, कार्यस्थल का हो या व्यवसाय स्थल का हो, व्यक्ति का हो। इस प्रकार यह जो पद्धति है नवतारा चक्र पद्धति काफी अद्भुत पद्धति होती है, सटीक पद्धति होती है। इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग अलग वीडियो पर पोस्ट करके रखा है, आप इसे देख सकते हैं। वीडियो पर अलग अलग वीडियो नहीं, एक ही वीडियो पोस्ट करके रखा है, आप इसे देख सकते हैं, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान की कुंडली की चर्चा की। आप उसे देखें, उससे लाभान्वित हो और नवतारा चक्र पद्धति का जीवन में उपयोग करें ताकि आपके जीवन में सुखता बनी रहे। इसी के साथ ताराबलम पर हम वापस चलते। आज का चंद्रमा हस्ता नक्षत्र में पूरी रात है, इसलिए केवल हस्ता नक्षत्र पर हम बात करेंगे और मृगशिरा में उसके बाद जाएंगे, इस पर चर्चा आज नहीं करेंगे। आज का तारा जो कहता है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 5:56 तक कल प्रातः चंद्रमा हस्ता नक्षत्र में रहेंगे। इसलिए पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज का पूरा दिन अहोरात्रि शुभ नहीं है। ये और वही आज कहें तो आज मृगशिरा, चित्रा, शविष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक और आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए शुभ दिन है और मित्र और मित्र है। इस प्रकार हम नक्षत्रों के बारे में जानकर हम उसके अनुरूप कार्य करके शुभ ग्रहों के शुभ नक्षत्र के परिणाम में जहां भी शुभता दे रहे हैं वैसे स्थिति में दैनिक कार्य करते हुए नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। वहीं अशुभता की स्थिति में ठीक इसके विपरीत दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्यों का आरंभ नहीं करें। इसके साथ ही हम तीसरे भाग में आपको ले आए जहां चंद्रमा आज राशि परिवर्तन नहीं है और ये चंद्र बलम है, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है और यह राशि के अनुसार चंद्रमा क्या फल देंगे तो आपके समक्ष कर सकते। आज मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत नहीं है। स्वागत है आपका चौथे भाग में। चौथा भाग चौकड़िया एक प्रकार का मूर्त्योदय शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी कार्य करने के लिए यह हमें मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, क्योंकि कोई भी कार्य हम करते हैं उसे शुभता चाहते हैं और यह हमें शुभ और अशुभ काल बताता है। चाहे वह कार्य पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, पूजा पाठ से संबंधित हो या कोई भी शुभ कार्य, कोई भी कार्य जिसमें हम शुभता चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता है तो या कम से कम हर कार्य जो कार्य करता है उसमें शुभता तो चाहता है, तो शुभता चाहने कार्य के लिए तो कोई भी कार्य में शुभता चाहने के लिए उसे कम से कम चौघड़िया जरूर देखें। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो हमने पोस्ट करके रखा है और ये आप इसे देख सकते हैं, इसे लाभान्वित हो सकते हैं। चौघड़िया आपके लिए, जी हाँ, संक्षिप्त चर्चा यहाँ पर करते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन साथ ही होते हैं। इसलिए सातों चौघड़िया, 8 चौघड़िया को साप्ताहिक दिनों से जोड़ने के लिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ और 8वां चौघड़िया जो होता है आदि चक्र चौघड़िया और अंत चौघड़िया हुआ करता है, चाहे दिन का या रात का। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता, चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है और साप्ताहिक दिन शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से, जो विभिन्न कार्यों विभिन्न उद्देश्यों के लिए वो फलदायी होते हैं, तो फल देते हैं। इसलिए ग्रहों का चौघड़िया का भी संबंध विभिन्न साप्ताहिक दिनों के स्वामी ग्रह से हो जाता है, उनके द्वारा निमित्त कार्यों से हो जाता है। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ता है। जब भी हम चौघड़िया देखें तो ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि चौघड़िया अशुभ, कहीं अशुभता से अभिव्याप्त तो नहीं है।
जी हाँ। चौघड़िया कहीं अशुभता से अतिव्याप्त तो नहीं है। और इस कुल दिन में तीन तरह की अशुभताएं होती है: राहु काल, काल बेला, वार बेला, और रात्रि में काल रात। इस प्रकार चार तरह की अशुभताएं। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन में प्रभुत्व सूर्य देव का होता है, इसलिए और सूर्य देव से शनि देव नाराज रहते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। वहीं रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, बुध देव नाराज, इसलिए चंद्रमा का बुध देव का चौघड़िया प्रति रात लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। यह हमने अनुभव के आधार पर पाया, जो हम आपसे साझा करें। तो चलिए, जब हम ग्रहों के बारे में जाने, शनि का चौघड़िया काल चौघड़िया है। शनि देव पापी ग्रह है, इसलिए उन्हें इसे काल के रूप में चिन्हित करते हैं। कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु शनि याद रखें काल बेला से हमेशा ग्रसित रहते हैं। न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, इसलिए हमेशा जो ईमानदारी, धर्म तथा सरकार के नियमों का अनुपालन करते हुए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक है। मंगल का चौघड़िया मंगल देव क्रूर और निष्कारी, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु मंगल देव शत्रुवंता होते हैं। युद्ध और शत्रु को हराने के लिए ये काफी उपयोगी होते हैं। और आज के संदर्भ में हर व्यक्ति वर्ग के लिए अलग अलग युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। यानी विद्यार्थी के लिए उसका सहकर्मी, विद्यार्थी के लिए उसका सहकर्मी खुद, विद्यार्थी के लिए उसका सहपाठी, नौकरी पेशा के लिए सहकर्मी, और हम खुद यदि कहें अपने लिए हमारा शरीर का रोग, ये सभी मंगल देव कार्य हो। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज दिन मंगलवार, रोग चौघड़िया से दिन आरंभ, रोग चौघड़िया से दिन समाप्त, रात्रि काल चौघड़िया से दिन आरंभ, काल चौघड़िया से दिन समाप्त, और उद्वेग चौघड़िया जो 6:42 से 8:23 तक है, राहु काल और काल बेला। सॉरी, इसमें कुछ गलतियां हुई है, सुधार करके आपको त्रुटि हुई थी, उसका हमने निराकरण किया है। आज का चौघड़िया इस प्रकार, आज का चौघड़िया कहें, उद्वेग चौघड़िया 6:42 से 8:23 तक है, वह वार बेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो 1:28 अपराह्न से 3:10 तक है, वह काल बेला से ग्रसित है। और शुभ चौघड़िया जो 3:10 अपराह्न से 4:52 तक है, वह राहु काल से ग्रसित है। और रात्रि में 7:52 से 9:10 का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है। ये रहे चौघड़िया की स्थिति। और अंत में आपको ले आए हैं हम अंकों की दुनिया में। अंकों की दुनिया में हम इस जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें अंक कुछ उपहार में देते हैं, और ये अंक 1 से 9 तक होते हैं। ये पूरे जीवन पर्यंत कार्य करते हैं। 1 से 9 तक के अंक में पांचवा अंक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 5 का अंक मध्य का अंक होता है, और यह अपने से पूर्व और बाद के आने वाले अंकों को संतुलित रखता है। और इन अंकों के शासक ग्रह अलग अलग होते हैं, जिनके तत्व, गुण और ऊर्जा इन अंकों में समाहित होती है। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन अंकों के जो गुण, तत्व और ऊर्जा जो इन्होंने अपने शासिक ग्रहों से पाया है, उसके अनुसार इनका अंकों की दुनिया में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जिसकी सूची क्रमानुसार आपके समक्ष प्रस्तुत है। ईश्वर जो अंक उपहार में देते हैं, उसमें जन्म तिथि के रूप में देते हैं, और जिसमें तिथि और माह 1 अंक का या 2 अंकों का हो सकता है, वर्ष 4 अंकों का। और अंक ज्योतिष के मूल सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि वह एक अंक में काम करता है, इसलिए जब भी 2 या 2 से ज्यादा अंक का समूह आता है, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर देते हैं। तिथि हम खुद होते हैं, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होता है, इसलिए मूलांक कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहा जाता है। कंडक्टर हमारा जो तिथि, वर्ष और माह मिलकर होता है, आख्यान कहलाता है, और बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहलाता है। वर्ष को जब एक अंक में परिवर्तित करके उसे पुरुष के लिए 11 से घटाते हैं, महिला के 4 उसमें जोड़ते हैं, तो एंजल नंबर बनता है। वह अंक ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक प्रकार का लॉटरी अंक है। बोलचाल की भाषा में इसे कुआ अंक भी बोलते हैं। और तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व है, और तिथि माह मिलकर हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। एक अंक में इसे एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर कहा जाता है। जब भी तिथि में
या गणना में 11, 22, 33 आते हो, देखिए माँ है कहीं भी 11, 22, 33 हो, वो मास्टर नंबर कहलाता है, पूर्व जन्म के आत्मा से संबंध होता है। और यह यदि 13, 14, 16, 19 होता है तो पूर्व जन्म के कार्मिक ऋण से संबंध होता है। और यह यदि है तो वैसी स्थिति में हमें कर्म द्वारा ऋण का भुगतान इस जन्म में करने होते हैं। जाति अब इस हमने जन्म कुंडली एक लिया है जिनका जन्म तिथि है, और यह जाति का फिल्मी एक्ट्रेस है, और गूगल से हमने लिया, उद्देश्य शैक्षणिक है, कोई भी भविष्यवाणी इस पर चर्चा पर नहीं करनी, केवल उद्देश्य शैक्षणिक है। आप इसमें देखें, इनका मूलांक 8 है, भाग्यांक 8 है। अंक ज्योतिष पूरा मूलांक ड्राइवर और कंडक्टर को भूलता है, मूलांक भाग्यांक पर। यदि ये शत्रुवत हो गया, देखिए ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत हो गया तो जीवन में, अगर बस का भी अगर कल्पना कीजिए तो ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत है तो बस का चलना मुश्किल है। उसी तरह ड्राइवर और कंडक्टर का अंक यदि शत्रुवत होगा तो जीवन स्ट्रगल भरा होता है। और इसको संतुलित करने के लिए कोई इसका मध्यम अंक हम देते हैं, कोई मित्र अंक देते हैं। जी हाँ, कोई इसका मित्र अंक लेते हैं जो कि इसका उपयोग करते हैं। और मित्र अंक कहाँ से हो, कैसे हो, इसके लिए स्रोत ढूंढते हैं। और ये जो जन्म तिथि है इसमें कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अनुपलब्ध हो, क्योंकि हर ग्रहों के अलग अलग गुण तत्व ऊर्जा होते हैं। यदि अनुपलब्ध अंक है तो उसके गुण तत्व ऊर्जा की कमी हमें पाई जाती है। यदि और 3 बार से ज्यादा कोई अंक प्रयोग हुए हैं तो उसके गुण तत्व की अधिकता भी होती है, दोनों का नकारात्मक प्रभाव होता है। आइए अब देखते हैं कौन से अंक इस जातिका के अनुपलब्ध है। हमने एक सारणी रखी है लोसोग्रेड का, और दूसरे सारणी में हमने सभी अंकों जो इनके पास हैं वह हमने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। इसमें देखें 4 और 7 इनके अनुपलब्ध अंक है, 9 2 बार आ चुके हैं, 8 3 बार आ चुके हैं, 3 5 1 2 6 1 1 बार आया है, जो कि ये प्रयोग कर सकते, बशर्ते कि ये 8 के शत्रु नहीं हो, यानी जो मूलांक और ड्राइवर इनका 8 8 बनता है, ये शत्रु नहीं। अब स्रोत कौन सा होगा, तो जैसा हमने पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, यहाँ दोबारा कहना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। नाम से लेते हैं, और नाम का जो होता है अक्षर जो आपके मन में दुविधा होती है, हर अक्षर का अंकीय मूल्य होता है, इसलिए नाम को अंकीय मूल्य में परिवर्तित कर लेते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि नाम धरती के ईश्वर माता पिता देते हैं और ये चिर होता है, स्थायी होता है, ये बदलता नहीं है। इसलिए नाम को का नामांक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और नामांक की शिक्षा होता है जो अंक ज्योतिष होता है। यहाँ पर आप देखें, एक बात और बता दें कि नाम में जब भी का पहला अक्षर जो होता है वह जो अंक देता है वह भी दुश्मन नहीं होना चाहिए मूलांक और भाग्यांक का, क्योंकि यह काफी ऊर्जावान होता है। इस जातिका का ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 8 है, और यहाँ तक कि इस जातिका का एंजल नंबर भी 8 है, और नाम इनका 6 पर जा रहा है। चलिए ये देखते हैं दुश्मन अंक कौन कौन। तो दुश्मन अंक 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8 9। और इस प्रकार यदि कहा जाए, कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं। जी हाँ, 4 7 8 9। यहाँ पर आप देखें 8 मूलांक है, 8 भाग्यांक है, ये दोनों एक दूसरे के शत्रु, क्योंकि 8 8 का शत्रु, और 8 इनका 3 बार आ चुका है, और भी थोड़ी सुविधा सहज लगता है। और 8 का शत्रु 1 है, 1 का प्रयोग इनके लिए ठीक नहीं होगा। साथ साथ 8 के शत्रु 1 2 9 4 8 है, यानी 2 का 9 का 4 का 8 का, ये सभी अंक 4, इसमें 5 अंक इनके निकल जाते हैं। इनके पास जो बचते हैं वो उनका उपयोग करके जीवन में सुखता ला सकते हैं। अंक कार्य करते हैं, निरंतर कार्य करते हैं, पूरे जीवन भर कार्य करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर साल कैसा बीते यह जानना चाहते हैं तो आज का रनिंग इनका जो है, जो जन्म तिथि है उसमें से वर्ष को हटाकर वर्तमान वर्ष को रखते हैं, फिर अंकों को जोड़कर तब देखते हैं कि वहां क्या निकलता है। तो पर्सनली यह जातिका का 5 है,
रनिंग एज 35 साल है, जिससे 6 आता है, और 8 के 6 दुश्मन नहीं है। साथ ही साथ 8 के 5 दुश्मन नहीं है, इसलिए ये वर्ष अच्छा बीतने की संभावना लगती है, बशर्ते कि और अंक इनका कैसा प्रयोग हो रहा है। भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे, यहाँ तक हमने देखा अंक कार्य करते हैं। अब देखें अंक आज बोलते क्या है। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए आज के अंक क्या बोल। आज का अंक 5 है। 5 अंक सभी अंकों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, तालमेल अच्छा करता है। 1 से 8 तक के सभी अंकों का मित्र अति मित्र है, और 9 अंक के साथ तटस्थ है। इसलिए सभी अंक इनके लिए आज के लिए सभी के लिए कहे दिन अच्छा होगा। 9 अंक 9, 18, 27 तारीख को जन्म जातक के लिए दिन साधारण हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर कहें सभी अंकों के लिए आज दिन अच्छे होने की संभावना। इसी के साथ यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी, ज्ञानवर्धक, रोचक तथा महत्वपूर्ण साबित होगी। और यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सकें। और अंत में आपसे अनुरोध है कि साझा करें प्रस्तुति को, चैनल को अपने मित्रों परिजनों तक शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। और अंत में यदि कोई सुझाव आपके मन में आया हो तो इस प्रस्तुति को के बारे को बेहतर बनाने में और इसे उपयोगी बनाने में, तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सुझाव दें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। इसी के साथ ही दिवस के देवता मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान, भाई हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा बनी रहे। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय भाई हनुमान।